अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली इजाज और आज हम अपनी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि वो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसान तरीके से आसान जुबान में समझ आ जाए। तो अपना रजिस्टर, अपना पेन अपने पास रखें, अपनी बुक अपने पास रखें और मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ उसको नोट भी करते रहें और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस भी करते रहना है। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ नई चीजें इसके अंदर ऐड होंगी, बहुत आसान है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस आप मेरे साथ चलते रहें और आपको चीजें इंशाल्लाह समझ आती रहेंगी। हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 और होल पावर इसकी आ जाती है -3/4। तो जब आप ये वाली पावर देख रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि पावर नेगेटिव है, तो पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो चीज याद रहे वो ये है कि जब भी पावर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है? जिसको उल्टा कर देना, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दो और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो। सो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 16/81 और पावर आ जाएगी इसकी 3/4। तो जब देखो पावर 3/4 जब होल की होती है तो इसका मतलब है कि इसकी भी पावर 3/4 है और इसकी भी पावर 3/4 है। यहाँ साइड पे मैं पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। देखो 16 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करो तो क्या बन जाएगा, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। तो 2 की पावर कितनी, 1 2 3 एंड 4। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 4 और इसकी पावर मैं लिख दूंगा 3/4। अब नीचे मेरे पास क्या आ गया, 81। 81 को करें, इसको 3 पे करते हैं। सो क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो 3 की पावर भी कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ पे लिखते हैं नीचे वैसे ही 3 की पावर 4 और पावर्स देखो 3/4 अलग अलग दोनों की लिख दी। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इससे ये 4 कैंसिल हो गया क्योंकि बेसिस सेम होती है। सॉरी, कैंसिल हो गया। तो आगे चलेंगे, आगे लिख दें कि क्या रह गया मेरे पास, 2 की पावर 3 रह गया और नीचे भी 3 की पावर 3 रह गया। तो इसको मैं होल में लिख सकता हूं, 2/3 होल पावर 3। तो अब ये देखा कितना आसान था। उम्मीद करता हूं ये यहां तक समझ आया होगा। सिंपली एक ही काम जो हमने पहले भी किया कि पावर्स को हम सबसे पहले रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल में पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी और उसके बाद उसकी जो भी कैलकुलेशन हो रही होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो, इसको खुद से देखो, देखते समझ नहीं आना। मैथ्स आपको कभी भी देखते हुए समझ नहीं आएगा, मैथ्स जब भी समझ आएगा आपको सॉल्व करते हुए समझ आएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। और मैथ्स बहुत जरूरी है। आपको आईटी में जाना है, आपको बायो में जाना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, वहां तक जाने के लिए मैथ्स आपके लिए बहुत जरूरी है। सो मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया करें ताकि आप लोग जिस भी फील्ड में जाएं उसमें अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकें। नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 को देखो कितना आसान सवाल है। सबसे पहले जो भी हमने सवाल नंबर 1 के अंदर काम किया था कि इसकी पावर को क्या करेंगे, अगर ये पावर नेगेटिव है तो इसकी जो वैल्यू है इसको उल्टा कर देंगे। इसकी पावर यहाँ पे देखो नई चीज आई है कि यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करना है अभी आगे देखते हैं। सबसे पहले ये चीज मैंने आपको बताई कि हम इसको कैसे करेंगे, 4/3 और पावर हमारे पास अब पॉजिटिव हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखो ये डिवाइड का साइन है तो इसका साइन मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका भी क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, और पावर कितनी है इसकी, 3 और ये मल्टीप्लाई बाय 16/27 अपनी जगह पे कायम रहेगा। तो अब ये देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, अब आगे आ जाओ, मल्टीप्लाई करो। 9 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 729। देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 729 आंसर आता है। आपने कैलकुलेट जरूर करना है, कैलकुलेट करके उसके बाद फिर आपने लिखना है, सिर्फ सुनने पे नहीं रह जाना। कैलकुलेट करो, उसके बाद लिखो और फिर उसके बाद आगे चलना है। ठीक है, ताकि आपकी अपनी भी प्रेजेंस इसके अंदर उतनी ही शामिल रहे जितनी कि आप सीखते हुए कर रहे हो। चले, ये आ गया 729 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब कितना होता है, 64। कैसे पता चला, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 16 और 16 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो होता है 64। सो यहाँ पे क्या आ गया, 16 और नीचे आ गया 27। अभी हम इनको कटिंग करेंगे, इनकी बहुत आसानी से कटिंग हो जाएगी। देखो 16 1 जार 16 और 16 4 जार हमने क्या देखा था अभी, 16 4 जार हमारे पास आ गया
64। ठीक है, अब देखो 27 वन 27 होता है और 27 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 729। आप अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखें और साइड में रफ वर्क भी जरूर किया करें ताकि आपको चीजें समझ आती रहे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए। देखिए 7 7 आर 49, 9 लगा 4 क्या दिया गया, 7 2 आर 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 7 2 आर 14, 4 लगा, सो अभी 1 कैरी, 2 2 आर 4 एंड 1 5, 8 और 4 12 और एक 13, 5 और एक 6 और एक 7, देखो बन गया 729। तो इस तरह से ये बहुत ही बेसिक है, देखा बहुत बेसिक है, लेकिन ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगी। चले ये कटिंग हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बाकी हम वैल्यू वैसे लिख लेते हैं, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 27/4 और ये मान गया हमारे पास 16/1। ठीक है, अब ये 9 1s आर 9 और 9 3s आर 27, 4 1s आर 4 और 4 4s आर 16। नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 ही रह गया, यानी कि खत्म हो गया। और ऊपर देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। तो 12 जो है हमारा इसका आंसर आ गया। समझ आइए, देखो इसको इस सवाल को भी रोको यहीं पे वीडियो को और इस सवाल को प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा वापस आओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आती रहेगी, तो साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहे। सवाल नंबर 3 आ गया हमारे पास। सवाल नंबर 3 के अंदर देखो, सवाल नंबर 3 के अंदर दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को खत्म करेंगे और उसके बाद ये पावर जो नेगेटिव है इसको हमें पता है कि पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल करते हैं। मैं सवाल से पहले उसका तरीका बता देता हूं ताकि आपके जहन में पहले से बना हो कि इसके अंदर होने क्या वाला है। ठीक है, सो मैं बहुत सी चीजें टेक्निकल वे में लेके चल रहा हूं और ये पूरा हर चीज आउटलाइन होती है कि स्टूडेंट सामने से क्या सोच रहा होगा, उसको किस तरह से समझ आने की। बिकॉज मुझे काफी टाइम हो गया मैथ्स पढ़ाते हुए, तो मेरे बहुत सारे कंसर्न मुझे पता है स्टूडेंट्स के जिनको जिस वजह से समझ नहीं आ रहा था, वो जिस वजह से एक्सेल कर नहीं पा रहे होते। तो मैंने तमाम चीजों को इकट्ठा किया एक ही जगह पे और उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ताकि अगर आप मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे हो फिजिकली तो मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, मेरी वीडियोस मेरा नॉलेज आप तक पहुंच रहा है ताकि आप लोग चीजों को समझ जाओ और आहिस्ता आहिस्ता से आप चीजें सीखते जाओ, समझते जाओ, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, कंपटीशन में किसी भी तरह से पीछे ना रह जाना। चलो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 और देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 एंड 3, तो साथ में लग गए 3 0। पावर क्या है हमारे पास -1/3। चले अब इसको आगे लेके चले, तो अब जब पावर 1/3 है तो मुझे इसको पॉजिटिव करना है। पहले वाले सवालों में क्या किया, इसका रेसिप्रोकल करना है। साथ ही साथ जैसे मैं कुछ बातें पूछ भी रहा होता हूं तो बिल्कुल ऐसे ही समझें कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और वो उन बातों को अगर मैंने पूछा कि इसको क्या करना है तो आप कहेंगे कि हमने इसको रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, ताकि आपको चीजें याद रह जाए। अब ये रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया 1000/27 और पावर क्या आ गई 1/3। सो हमें ये बात पता है कि स्क्वायर रूट की पावर होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, और जब हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट तो उसकी पावर होती है 1/3। सो देखो अगर यहाँ पे पावर 1/3 है दैट मींस कि इसका क्यूब रूट है, तो फिर मैं अब इसका क्यूब रूट लेता हूं। ये लो, ये आ गया इसका क्यूब रूट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 27। आपको पता है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो बनता है 1000 यानी कि क्यूब, 10 10s आर 100 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बना 1000। जैसे मैंने सिंपलीफाई किया था मैं दोबारा करके दिखाता हूं आपको। 1 2 और 3 ये बन गया हमारे पास 1000, 10 के टेबल पे डिवाइड होएगा तो 10 10s आर कितना हो गया हमारे पास 100 और नीचे फिर आ गया हमारे पास 10, सो 10 10s आर सॉरी 10 100s आर 1000 हो गया और 10 10s आर 100 हो गया। अब आ गया 10 1s आर 10, तो 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 3। तो जब देखो 10 की पावर मेरे पास यहाँ पे आ गई 3 और 3 की पावर कितनी होती है क्यूब होता है इसका। सो अभी जब मैं इसका क्यूब रूट ले दूंगा तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी मेरे पास क्या बच गया 10/3 हमारे पास आंसर बच गया। ठीक है, देखो मैंने 1000 का क्यूब रूट लिया, 27 का क्यूब रूट लिया, आपके कैलकुलेटर पे भी लिया जा सकता है लेकिन मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपना रफ वर्क करें
ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको ग्रिप कर सको। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और भी आपको साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये देखो, इसको मैंने बेसिकली इस तरह लिखा है, 10 की पावर 3 है और इसको मैंने लिख दिया 1/3, और इधर मेरे पास है 3 की पावर 3 और इसको मैंने लिख दिया 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब देखो हमारे पास क्या बच गया, 10/3। ठीक है, अगर तो बुक में यही आंसर दिया हो चेक कर लीजिएगा, यही ठीक है, और अगर ये नहीं दिया तो फर्दर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 10 लिख देते हैं, तो 3 3 9 और बाकी का नीचे बच गया 1। सो हमारे पास इसका फिर इस तरह से आंसर आ जाएगा 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3। ये भी आंसर आपकी बुक में हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी मैंने चीजें देखो, सवाल भी मैं समझा रहा हूँ और साथ ही साथ इसका मैं आपको रफ वर्क भी बता रहा हूँ। रफ वर्क करने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएं कि इसके बैकग्राउंड पे जो कैलकुलेशंस हो रही हैं वो हमने किस तरह से करनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। मैं बेसिकली आपको मैथ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, तो इस वजह से मेरे साथ चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊंगा हमारी हौसला अफजाई होती जाएगी और हम बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए नई लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपकी स्टडीज को आसान कर रहे हैं, आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जहन खुले, आप प्रोडक्टिव हो और आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो। आप यूं ही समझे कि मैं डायरेक्टली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं और आप मुझे किसी भी तरह से अप्रोच कर सकते हैं। मेरे पास, मेरे चैनल के नीचे आप कमेंट करें, हम आपको आंसर करेंगे। आप किसी भी तरह से, हम एक व्हाट्सएप का पेज बना देते हैं, आप उसके ऊपर जाकर उसको फॉलो करें, उसके अंदर आप अपना मैसेज सेंड करें कि हमें जो इशू आ रहा है हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत से इश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट्स के, उनको लिस्ट आउट किया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आहिस्ता आहिस्ता से रिजॉल्व करते जाएं, ताकि आपकी स्टडीज जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाए, आप सोचना शुरू कर दें, आपको चीजें आसान लगने लगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे होंगे। जब तक आपकी स्टडीज हैं, आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ रहेंगे, हम आपके लिए काम करते रहेंगे और हम चाहेंगे कि आप हमेशा से ज्यादा तरक्की करें, ताकि आपका भी नाम रोशन हो और मुल्क का भी नाम रोशन हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करके पढ़ें, आप फोकस्ड होके पढ़ें और जैसे आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं आप बिल्कुल उसी तरह से पढ़ें, ना कि आप पहले पूरा साल ऐसे ही मजे में गुजारते रहें और एट द एंड आप परेशान हो जाएं। लिटरली मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको कभी मैं एंड ऑफ द सेशन कैटर करता हूँ किसी एकेडमी में या किसी और जगह पे, किसी ट्यूशन में, तो एट द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स की हालत बहुत खराब होती है। रीजन क्या है, पूरा साल उन्होंने मस्ती की होती है, मजा किया होता है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड किया होता है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब एग्जाम्स आ रहे होते हैं उस टाइम उन्हें कुछ नहीं आता। वो उस टाइम पछता रहे होते हैं कि अब हम क्या करें और कुछ ऐसा वैसा। अभी आपका स्टार्ट है, अभी आप लोगों के एग्जाम्स नहीं आए, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, कंपाउंडिंग जो होता है ना, कंपाउंडिंग वो इस दुनिया का कोई 8वां अजूबा है। आप डेली थोड़ा थोड़ा काम करते जाए, आप पे बर्डन ही नहीं पड़ेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस टाइम ये सब कुछ सीख गए हो। ठीक है, सो बीइंग अ टीचर मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और साथ ही साथ चीजों की प्रैक्टिस करते जाएंगे। और किसी भी तरह की आपको सोशल मीडिया यूज करना है आप करें, आपको अदर एक्टिविटीज करनी है आप करें, लेकिन बाद में पहले आप अपना काम पूरा करें। जैसे हम आप हमारे साथ मैथ के लिए चल रहे हैं, अभी मैथ्स के लिए अभी फिलहाल तो आप मैथ देख रहे हैं, तो आप मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस आपको कही जाएगी आप वो प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद बाकी आपकी जितनी एक्टिविटीज हैं उनको जरूर परफॉर्म करें, वो भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहला काम आपका भी पढ़ना है, मैथ्स करना है। और जो हम ये कहते हैं ना कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये एक मेमोरी टेस्ट है, ये मेमोरी टेस्ट नहीं है। आप चीजें समझें, और वो जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर दिया जाता है ना, वो बेसिकली ये प्रूफ लिया जाता है कि क्या आपने वो चीजें समझ ली हैं। ठीक है, तो उस तरह से समझें। आप समझते नहीं है, आप पढ़ते नहीं है, और सारा का सारा दोष जो है वो आप देते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को।
ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम में किताबें आपके लिए चेंज कर दी हैं, तो मैं आपको जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली तो मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ ना। आप आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव होते जाएंगे, चीजें सीखते जाएंगे, तो फिर ही आप आगे पहुंचेंगे। सो मेरी बात को समझें, ठीक है, मेरी बात को पे गौर जरूर करें, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम आपका बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर गलती है, आप क्रैमिंग की तरफ जाते हैं, आप समझने की तरफ नहीं आते, ठीक है। अपनी अदर एक्टिविटीज को छोड़ें और अपने टीचर्स के साथ बिल्कुल मुखलिस और उनकी इज्जत करें, उनसे सीखें। ले अब सवाल नंबर 4 के ऊपर आते हैं। सवाल नंबर 4 को देखो, आपके पास यहाँ पे सेवन रूट दिया हुआ है और अंदर इसके वैल्यूज दी हुई है। ये सवाल दो तरीकों से हल होता है, मतलब एक आसान तरीके का, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसको खोल के समझाता हूँ, और उसके बाद फिर आपके पास इसको मैं डायरेक्ट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेसिकली जब ये सेवन रूट है तो सेवन रूट का मतलब है कि ये सबका है, होल का है ना, हर पावर का अलग से पावर 1/7 है, ठीक है। तो आप देखो, मैं पहले यहाँ पे आपको इसकी पावर है मेरे पास 14 और इसकी पावर भी आ गई 1/7, पावर 21 और उसकी भी पावर आ गई 1/7, ठीक है। साथ ही हमारे पास आगे पावर हमारे पास आए 35 और वो भी आ गई 1/7, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, इसको देखो, y पावर हमारे पास क्या है, 14 है और उसकी भी पावर आ गई 1/7, और मल्टीप्लाई में इधर आ गया z की पावर 7 और उसकी भी पावर आ गई 1/7। अब देखिए जब हम इसकी कटिंग करेंगे, 7 1 7 7 2 14, सो क्या बन गया, x की पावर 2, 7 1 7 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3, मल्टीप्लाई करें 7 1 7 7 5 35, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, z की पावर आ गई, नीचे आ गए 7 1 7 2 14 और y की पावर 2 आ गई, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, z की पावर 1 यानी कि z आ गई। अच्छा अब ये पावर्स कट किस तरह हुई है ना, अब ये बात भी समझ लो जरा। हो सकता है अभी तक आपके ज़हन में ये सवाल आ गया हो और आपको ये चीज ना पता हो, ठीक है। अब मैं वो आपको बताने लगा हूँ। जब लिखी हुई है ना x की पावर 14, ये x की पावर लिखी है 14 और इसकी पावर लिखी हुई है 1/7, बेसिकली इसका मतलब है कि 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। तो अब ये जो 14 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई x की पावर 14/7, अब हम इसे 7 एंड 7 2 14, सो x की पावर कितनी बच गई, 2 बच गई, ठीक है। ये इसके बैक एंड पे कॉन्सेप्ट है जो इस यहां तक यूज हुआ है। देखा इसका आंसर ये आ गया। अब ये था एक थोड़ा सा दो स्टेप में सवाल हो गया, अब मैं एक ही स्टेप में इसको करता हूं। देखो x की पावर 17 तो लगी हुई है ना, तो 1 और 7 है, क्या बचेगा 21 एंड 7 कैंसिल हो गया, तो x की जगह क्या आ गया 2, y की जगह 3, z की जगह 5 और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास y की जगह पे क्या आ गया 2 और z की जगह पे कुछ भी नहीं, यानी z की पावर 1 आ गई, तो हमारे पास क्या पावर रह गई, 1 रह गई। सो दैट इज योर आंसर। एक ही स्टेप में सवाल खत्म हुआ, लेकिन ये एक स्टेप में क्यों खत्म हुआ, क्योंकि आपको अभी ये वाले उसके बैक एंड पे जो क्या हो रहा है वो आपको समझ आ गई है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ आया होगा। नहीं समझ आया, वीडियो को वापस लेके जाओ, दोबारा से सवाल देखो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे आओ, ठीक है। एक ही दफा पूरी किताब इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करनी ना पड़े, तो फिर बहुत टाइम बच जाएगा आपके पास, ओके। अब सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 5 के अंदर आप देखो कि आपको दिखने में ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है। लिटरली ये बहुत आसान सवाल है, देखिएगा जरा। अब सबसे पहले हमने इसकी जो क्या कहते हैं उसको सिंपलीफाई तो किया हुआ है ना। सबसे पहले हमने समझाया कि 25 को जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो ये 5 की बात है, 25 एंड 5 की पावर कितनी बनती है, 2 बनती है, ठीक है। अब ये देखो 5 और 2 प्लस 1 से, यहाँ पे भी क्या हो गया 5 की पावर 2 हो गई और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 5 की पावर 2n से। नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर के अंदर 5 मल्टीप्लाई दिस वन लिखा हुआ है, ये मैं अगले स्टेप में आपको पूरी बात समझाता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ। सो जिसकी पावर कुछ नहीं होती, क्या होती है 1 होती है, 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 की पावर 2 और फिर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है n प्लस 1। सो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बेसिकली अब होगा कैसे। देखो क्या होता है कि जब बेसिस आपके पास सेम होती हैं,
बेसिस आपके पास सेम होती है तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाती हैं। और जब इसकी बात करें तो ये 25 है, तो ये 20 इधर देखो 5 की पावर 2 है, तो इसका मतलब कि ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस स्टेप के अंदर सारी चीजें देते हैं, इसकी पावर कुछ नहीं होती, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 1 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2 और माइनस कर देंगे। अब इसकी 5 की पावर 2n है, वैसे सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2n प्लस 2 कर दिया यहाँ पे भी। अभी कुछ पावर्स रहती हैं ऐड करने वाली, जैसे अब ये वाली है, ये हम बाद में करते हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आती रहे। अब ये देखो 5n है, यहाँ पे 5 की पावर 1 लिख दो ऐसे ही, और 5 की पावर 2n प्लस 3 कर दिया, माइनस 5 की पावर, अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बहुत आसान सवाल, ये खत्म हो गया। ये देखो बेसिस सेम है, तो मैंने क्या बताया था कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये बात बोलो जरा कि बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब ये देखो 5 की पावर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो नंबर के जब नंबर के अंदर सम होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये बन जाएगा 5 की पावर 2n और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है, 3 प्लस 1 हो गया 4 हो गया, माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 हो गया। चलो यहां तक तो बात समझ आई है ना। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं किया, बहुत आसान चीजें, 5 की पावर 2n प्लस 3 हो गया और ये वो। अब देखो अब इसके अंदर से कुछ कॉमन निकालेंगे, ऊपर वाले में से 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकलेगा, 5 की पावर 2n प्लस 2 इसमें से क्या निकला, कॉमन निकल आया, तो कितना बच गया, 5 की पावर 1 बच गया। तो देखो 5 की पावर 1 बच गया और माइनस 2n प्लस 2 पूरा कॉमन निकल गया और ये रह गया। ठीक है, अब नीचे देखो, नीचे भी कुछ कॉमन निकल गया, क्या कॉमन निकल गया, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन निकल गया और कितने बचे, 2 बाहर निकल गया तो 2 अंदर रह गया ना, सो 5 की पावर 2 और यहाँ पे माइनस का 1 रह गया। चले ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ओके, 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 1 5 होता है और माइनस 1 कितना रह गया, 4। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ आए, आपको भी आपके दिमाग को भी समझ आए कि हमने काम करना किस तरह से। ठीक है, सो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 और 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। 5 की पावर 2 तो 5 का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी 5 5 जा 25 और 25 में से 1 मैंने माइनस कर दिया तो कितना मेरे पास रह गया, 24। ठीक है, 4 1 जा 4 एंड 4 6 8 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6। ठीक है जी, देखिए कितना आसान सवाल था, चंद एक स्टेप्स के अंदर ही खत्म हो गया। तो इसी तरह से जब आपको ये प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ जाओ, फिर अगला सवाल प्रैक्टिस करो, फिर अगले सवाल की तरफ जाओ, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी होती जाएंगी। सवाल नंबर 6 की तरफ आ गए हैं। सवाल नंबर 6 के अंदर सेम वही काम जो इससे पहले किया है, कोई चीज चेंज नहीं होगी, लेकिन ये सवाल पहले वाले से बहुत ज्यादा आसान है। देखिए 16 हुआ है, सबसे पहला काम क्या है, 16 को सिंपलीफाई करो, 2 8 are 16, ठीक है, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2, तो 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, 2 की पावर 4 आ गई, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 4 वो बन गया x प्लस 1। ठीक है, आगे चलो, प्लस का 20 ऐसे ही रहने दो और 4 की पावर कितनी है जी, 2x है, इसको यही रहने दो। ओके, अब आगे चलो, 2 की पावर 4x है, हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, 2 की पावर 2 कर लेते हैं, देखो 2 का 4 होता है, 2 की पावर 2 करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अगर आपको समझ ना आए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 और उसको मैं लिख देता हूँ 2x, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। ठीक है, 2 की पावर है यहाँ पे x माइनस 3, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं 8 को करूँ तो 2 की पावर कितनी बनती है, 2 की पावर 3 बनती है, तो 2 की पावर 3 इंटू, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि उसकी जो
3 की पावर भी आगे फर्दर सॉल्व कर दी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि उन क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करना, इसी तरह यहाँ करेंगे 4 को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 4x प्लस 4 हो गई, प्लस 20 अपनी जगह पे रह गया और 2 की पावर 4x हो गई। ठीक है, नीचे आ जाओ, 2 की पावर x माइनस 3 ऐसी रहेगी। ठीक है, अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3x प्लस 3 2 सर कितना होता है 6 होता है। ओके, अब आगे चलो, देखो बन गई। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब पहले तो मुझे ये देखो, यहां से कुछ कॉमन निकलता है, देखो यहां से 2 की पावर 4x में कॉमन निकाल लेता हूं। 2 की पावर 4x मैंने यहां से कॉमन निकाला तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, 2 की पावर 4 और यहाँ पे मेरे पास बच गया प्लस 20। ठीक है, अब आगे देखो, सिंपली मैंने कहा था बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, सो 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20। ठीक है, और नीचे देखो ये x और ये 3x कितना हो गया, ये बन गया 2 की पावर 4x और माइनस 3 प्लस 6 कितना हो गया 2 प्लस 3। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 प्लस 20 और नीचे मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। देखें, 2 की पावर 4x का 2 की पावर 4x कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या थी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ये बन गया 16 प्लस 20 और नीचे 2 की पावर 3 कितनी, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, 8 बन गया, 20 प्लस 30 और ये बन गया 36। अब मेरे पास आ गया 36 ओवर 8। अब इसको मैं चाहूं तो 8 2 के टेबल पे भी काट सकता हूं और ये 8 के टेबल पे भी 36 आता है, 8 दूनी 16, 8 4 32 नहीं आता, तो 2 के टेबल पे काट के देखते हैं, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 18 जार। ठीक है, सो अभी हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आता है 18 ओवर 4। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, दोबारा प्रैक्टिस करो और इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर से दोबारा इसको सॉल्व करो, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चे, सवाल नंबर 8 करने लगे हम। ठीक है, सवाल नंबर 8 भी बहुत आसान है। इससे पहले मैंने एक आपको बात बताई थी जिसके अंदर मैंने आपको पावर लॉ बताया था। ठीक है, पावर लॉ मैं दोबारा आपको यहाँ बताता हूँ, ये मैं देखो बता रहा हूँ आपको पावर लॉ, और इसके अंदर क्या होता है, अगर बेसिस सेम हो जाए, मतलब मान के चलो कि a की पावर n है और मल्टीप्लाई करते हैं हम a की पावर m के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो बन जाएगा m प्लस n या n प्लस m बन जाएगा। और इसी तरह से अगर हम बेसिस को a की पावर n करते हैं और इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो n माइनस m बन जाएगा। ठीक है, सो ये एक पावर लॉ है कि बेसिस सेम हो के मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और बेसिस सेम होके डिवाइड हो जाए तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, इस बात को याद कर ले, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, बेसिस सेम होके मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बेसिस सेम होके डिवाइड होती हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। सेम चीज यहीं पे लगेगी। मैं अपने नोट्स के अंदर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये चीज मिलती रहे, कि साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस भी दी हो ताकि नोट्स में भी अगर कभी आपको कंसर्न करना पड़े तो आपको चीजें समझ आती रहें। और साथ ही साथ अभी मैं ये बोर्ड पे तो बता ही रहा हूं, ठीक है, तो कोशिश ये मेरी पूरी है कि आप लोग चीजें सीख जाएं और कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, बेसिस देखो सेम हो के मेरे पास डिवाइड हो रही है तो मैं पावर्स को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और यहाँ भी सेम ऐसे ही हो रहा है। अगर तो आपने गेस कर लिया, करते रह जा रहे हो साथ साथ, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको सुन रहे हो और समझते जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलें करके देखते हैं जी। 3 की पावर n और ये बेसिस सेम है तो माइनस कर दूंगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर, बल्कि 9 है तो 9 के 9 प्लस 1 और बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो अब ये खत्म हो गया, माइनस का साइन अंदर अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो मल्टीप्लाई बाय 9 n प्लस 1
-n और +1, सही है। अब देखो ये +1 -1 कैंसिल हो गई, यानी n बोले तो +n और -n आपस में कैंसिल हो गए, और ये +n और -n आपस में कैंसिल हो गए, तो ये बच गया हमारे पास 3, और 3 की पावर कितनी बच गई हमारे पास, 1 बच गई। मल्टीप्लाई करते हैं, अब 9 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, 9 की पावर 2, यानी 9 का स्क्वायर। अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जार 89। हमेशा कैलकुलेटर यूज नहीं करते, कभी कभी मैंने जैसे पहले कहा था कि रफ वर्क करते हैं, तो 9 9 जार कितना हो गया, 81। सो अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 81, जो मैं इसका स्क्वायर लिया, और उसके बाद में चलूं 81 का 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास आंसर आएगा 243। रफर आप साइड पे करके देखो, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो भी कमेंट में बताओ, और अगर गलत कह रहा हूं तो भी कमेंट्स में बताओ, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपसे मुखातिब हूं, ठीक है। आप जिस इसको लेक्चर ना समझे, बिल्कुल यही समझे कि मैं आपको लाइव क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे मुखातिब हूँ और आप मेरे साथ जुड़ के रहें, ठीक है। सो अभी मेरे पास बन जाएगा 243। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको भी प्रैक्टिस करना है, कोई सवाल प्रैक्टिस के बगैर नहीं छोड़ना, ठीक है। और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपके साथ कोई टेस्ट वाला मामला भी करते जाएं, ताकि आप हमारी जैसे जैसे कम्युनिटी का हिस्सा बनते जाएंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे साथ लोग और जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा मसले आते जाएंगे, हम तमाम मसलों का हल निकालते जाएंगे। मैथ्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टडीज कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल होना भूल जाए जब तक आप हमारे साथ हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और देखो x की वैल्यू आपको गिवन है, कि वो कहते हैं कि अगर इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो फिर बताओ x प्लस 1/x क्या होगा। तो बहुत ही अंडरस्टूड बात है कि अगर आपके पास x दिया हुआ है, तो आपको 1/x सबसे पहले फाइंड करना है, और 1/x फाइंड करने के लिए आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 देखना पड़ेगा, जो मेरी वीडियो रैशनलाइजेशन की है। वो देखोगे ना, रैशनलाइजेशन और समझ आ जाएगी। यहाँ तो मैं बताऊंगा, लेकिन उसको भी जरूर देखना, ठीक है। अब देखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 1/x, क्योंकि x तो हमारे पास गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या 1/x फाइंड करते हैं। तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो देखो बन गई ना फ्रैक्शन। अब हमने इसको सॉल्व करने हैं, तो रैशनलाइजेशन वाले एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कि जब भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट बोले तो साइन चेंज करेंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला बन गया ना। दोबारा लिख देता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूले वाली वीडियो जाकर जरूर देखना। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b के और a प्लस b के, ठीक है। सो प्लस बी, ठीक है। सो अभी देखो इसको मैं a प्लस बी कह देता हूँ, इसको a माइनस बी कह देता हूँ। चीजें स्किप नहीं किया करें, ठीक है, साथ साथ किया करें, ताकि चीजें समझ आती रहे। तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, सो ऊपर क्या रह गया, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस आ गया 8, तो नीचे क्या बच गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारा आंसर आ गया, किसका, x प्लस सॉरी 1/x का। तो जो हमारा 1/x है वो किसके बराबर है, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के बराबर है। अब आओ एज पर गिवन कंडीशन, हम क्या करते हैं, एज पर गिवन कंडीशन हम कहते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, x की क्या वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इनको प्लस करना है हमने, प्लस में क्या आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है जी। अभी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 से कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या बच गया, 3 प्लस 3 कितना होता है 6। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है x प्लस 1/x वो बराबर है 6। ये हमारा जवाब आ गया। देखा कितना आसान सवाल है। अब मैं ये वाला सारा हिस्सा जो मैंने 1/x को फाइंड करने का यहां तक था, ठीक है, ये अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये आप इसको समझ के रखेंगे। और मैं ये सवाल जो है इसी के पैटर्न से, x भी दिया हुआ है और 1/x भी दिया हुआ है, अब इन दोनों को रख के हम बाकी सारे सवाल भी सॉल्व करते हैं, देखिए कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ x, और हम यहाँ पे साथ लिख देते हैं
कि 1/x जो है हमारे पास वो इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। हमें कैसे पता चला? हमने अभी फाइंड किया, ठीक है। चलो अब हम इससे अगला सवाल करके देखते हैं कि उसमें क्या होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये x दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के स्क्वायर के। सही है, फिर से फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूले वाली वीडियो लाजमी देखनी है जाके, ठीक है। पहले वो भी देखनी है ताकि फॉर्मूला समझ आता रहे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वहां पे मैंने सारे प्रूफ भी किए हुए हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा जी? a का स्क्वायर प्लस बोलो बोलो b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलो c का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 प्लस 3 2 आर 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8। और 9 प्लस 8 कितना होता है? 9 9 18 होता है, और एक कम कर दिया तो ये मेरे पास बन गया 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। चले अभी तो मैंने फाइंड कर लिया x का स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है 1/x का स्क्वायर। जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था तो हमने फाइंड किया था 1/x, तो इसी तरह अब हम 1/x स्क्वायर को भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 1/x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास इक्वल है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो इसका भी हम स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर। a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, और 3 का स्क्वायर फिर से क्या हो गया? 9 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 आ गया, माइनस 3 2 6 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। फिर से ये कितना हो गया? 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। चलो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। देखो ये मेरे पास आई इसकी 1/x का स्क्वायर, और ये मेरे पास आई x के स्क्वायर की, ठीक है। ये यहाँ पे जरा निशानी भी लगा लेते हैं इसको। ये x स्क्वायर की वैल्यू थी और ये 1/x के स्क्वायर की वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनको प्लस करना है। तो मैं जरा यहाँ पे थोड़ी सी पार्टीशन कर देता हूँ। एक्चुअली चीजें आपको ज्यादा खोल के एक्सप्लेन करके समझानी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा जगह का मसला आ जाता है। चलो मैं पहले ना बल्कि इसको इरेज ही कर देता हूँ ताकि अब ये देखो मेरे पास क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरे पास x स्क्वायर बराबर था 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 के, और मैंने प्लस करना है। सो मेरे पास क्या है? 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। चले ये देखें, ये प्लस वाला ये माइनस वाले से कैंसिल हो गया। सो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर आपको किसके बराबर हो गया? 7, और 7 को प्लस करें तो कितना बनता है? 34 बनता है, ठीक है। सो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया? 34, ठीक है। पहले वाला सवाल समझ के रखना है, 1/x को कैसे फाइंड करना है वो पहले सवाल मैंने बता दिया। दूसरे वाले सवाल में उसी से हमने ये अखज कर लिया कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है? हमारे पास 34 के। चलें अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो। चलें जी अगले सवाल के अंदर देखते हैं। अगले सवाल में वो कह रहा है कि x माइनस 1/x को सॉल्व करना है। सो 1/x निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था, उसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम उससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/x तो निकल आएगा कि 1/x इसकी टर्म को रखेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे और 1/x निकल आएगा। अब इन दोनों टर्म्स को अपनी जगह पे रख देंगे। तो क्या आएगा? देखो x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इनको हमने करना है माइनस, तो ये बन जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 एज इट इज आ गया, माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो -3, और माइनस प्लस आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। देखो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो गए? कैंसिल, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितने हो गए? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गए। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमने ये देखा था स्क्वायर रूट ऑफ 8 को फाइंड करने का क्या तरीका है? कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा और हम साइड पे भी करते हैं। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर रूट ऐसे आ गया, तो 2 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे हो गया। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिखेंगे
2 into 2 square root of 2 which is equal to 2 2s are 4 and 4 into square root of 2। देखा कितना आसान सवाल है, कुछ भी नहीं किया, हर दफा से 1/x की वैल्यू फाइंड करके दिखाता तो आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता और आपको मसला होता। सो जब भी आपका सवाल आएगा तो आपको 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करने के बाद आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करके दें। तो बहुत आसान है, x हमारे पास है, x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, 1/x हमने पहले से निकाल के रखा हुआ है, उसका भी हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो दोनों का फाइंड करते हैं। सो देखो क्या आता है, x का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, x का स्क्वायर बराबर होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब आप फॉर्मूला ओपन करोगे, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, सेम फॉर्मूला ओपन होगा। देखो a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको फॉर्मूला लगाने में बहुत ज्यादा मसला होता है। तो देखो इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 प्लस 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो कि बराबर है हमारे पास 9 और 8 कितना होता है 17। आप लोग पीछे से सवाल करते हुए आ रहे हो, वही सारी वैल्यूज आएंगी, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास निकला है x का स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे 1/x का स्क्वायर। तो जब हम 1/x का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो एज इट इज जैसे हमने पहले भी किया था, इसको 1/x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/x। तो हमने ये फाइंड किया था, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और इसका स्क्वायर जो कि फिर से बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 प्लस 8, 8 क्यों, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 2 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 बराबर 9 कितना होगा 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब उसने हमें फाइंड करने को क्या कहा, उसने कहा कि x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है। हमने x स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर ली और 1/x स्क्वायर की फाइंड कर ली। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। x स्क्वायर की क्या मेरे पास वैल्यू निकली थी, ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 और सेंटर में साइन माइनस का, ये वाली वैल्यू आ गई। ब्रैकेट लगाना कभी ना भूलें ताकि साइन की गलती करने से हमेशा बचे रहें। सो ये देखो, अभी इन दोनों को मैं सम कर देता हूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा, 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस का 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 8। लो जी, 17 से 17 आपके पास कैंसिल हो गया और 6 कितना होता है आपके पास 12। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड पे जरा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 8। और 8 को जब हमने सॉल्व किया था, पहले 8 को सॉल्व किया था स्क्वायर रूट ऑफ 8 को, तो हमारे पास क्या नंबर निकला था, हमारे पास निकला था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैं दोबारा बताता हूं आपको, आप भूल जाते हैं इस वजह से। 4 2 8 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 12 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 12 2 क्या होता है 24 और 24 को आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ गया। ठीक है, अभी बहुत आसान सवाल थे, इसके बाद भी सवाल बहुत आसान है, लेकिन एक नई चीज थोड़ी सी सीखने को मिलेगी, आगे भी बार बार बहुत इस्तेमाल होगी। सो स्टे फोकस्ड। अगले सवाल के अंदर आप देखिए, आपके पास नंबर है x4 प्लस 1/x4। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में कहा था ना, स्टे फोकस्ड, कुछ नया आ रहा है सीखने के लिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस नहीं करना, मेथड समझना है। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और इसका मैं लिख देता हूँ होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो इसका स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू
बी। स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए, हमेशा +2 बचा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स का 4 प्लस 1 ओवर एक्स का 4 प्लस हमारे पास क्या आया 2। ठीक है, अब इससे पहले जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमारे पास वैल्यूज हैं एक्स के, एक्स की वैल्यू है और एक्स प्लस 1 की वैल्यू है, और सॉरी एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो पहला हिस्सा जो था ये तो हमने अभी पिछला सवाल हल किया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, जिसको अभी आपने नोट भी किया होगा, नहीं किया तो देखा पकड़े गए ना डंडी मारते हुए, तो नहीं किया वापस जाओ उस सवाल को नोट करो। मैं वैसे पूरा सॉल्व कर सकता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं आपको यहाँ पे पकड़ूंगा कि आपने नोट नहीं किया, और अगर किया है तो फिर वेल एंड गुड। सो हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास आया था यहाँ पे आंसर 34। ठीक है, 34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस का 2 आ गया। सो 34 को जब हमने स्क्वायर किया, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे ख्याल से आंसर है 1156 आना चाहिए आंसर इसका। सो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे या वैसे 34 का स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा 1156 इज इक्वल्स टू x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस का 2। सो ये देखो ये 2 यहाँ प्लस का इक्वालिटी से दूसरी तरफ जाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा। अच्छा पता है मैंने यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है और उनको ये चीज समझ नहीं आ रही होती, जब भी साइन इक्वालिटी से दूसरी तरफ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा जब कोई भी नंबर है। तो हमारे पास आएगा 1156 माइनस 2 इज इक्वल टू x4 प्लस 1 ओवर x4। ठीक है, तो जब ये होगा तो 156 में से 2 की माइनस कर दिया तो बाकी बच गया हमारे पास 1154, तो x4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। कितना आसान है अगर आपने पहले से ये किया हुआ है तो। अच्छा पेपर में सवाल इस तरह से आ जाता है ना कि आपको सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है और कहता है कि ये वाला फाइंड करो, तो जब आपने ये सारे सवाल किए होंगे ना तो फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि x के साथ 1 ओवर x कैसे फाइंड करना है, और फिर आपको ये पता है कि x का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, और फिर आपको ये भी पता है कि 1 ओवर x का स्क्वायर किस तरह से फाइंड करना है, और x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर किस तरह से फाइंड करना है। देखा हर पिछला सवाल अगले सवाल से जुड़ा हुआ है और अगले सवाल का आंसर पहले पिछले सवाल में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से चीजें आपको प्रैक्टिस, ये चीजें आपको प्रैक्टिस में मजबूर करती हैं। ठीक है, सो अब आप चाहते हो इस सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो पिछले सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपने पिछला सवाल प्रैक्टिस किया है तो इस सवाल की प्रैक्टिस होगी होगी। तो देखा चीजें आसान होती जा रही है उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, मैथ्स की प्रैक्टिस, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किसी भी चीज की है प्रैक्टिस से बगैर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो पूरी कोशिश करो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। चलो उम्मीद करता हूँ इसके बाद शायद एक ही सवाल बचा होगा तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मैं आपको फिर से पकड़ूं कि आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया है। देखो हमने पीछे एक सवाल किया था x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, बुक पे देखो पहले किया हुआ है ना, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो आप पकड़े गए हो। सो चलो उसकी प्रैक्टिस करो, वहां से आंसर निकलेगा तो फिर यहाँ पे समझ आएगा। सो देखो जब हमने वो x माइनस 1 ओवर एक्स को सॉल्व किया है तो वहां पे कुछ आंसर निकला होगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वो जो आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकला है ना वो यहाँ पे पुट करो, यानी x माइनस 1 ओवर एक्स उसी तरह से सॉल्व होगा। अब उसका स्क्वायर लेते हैं ना तो क्या करेंगे, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हम स्क्वायर ले देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो इनटू आ जाएगा 2। सो 16 2 जार कितना होता है, 16 2 जार होता है आपके पास 32। सो देखा कितना आसान था, लेकिन ये तब आसान था जब आपने पिछले वाले सवाल की प्रैक्टिस नहीं की। तो चलो शाबाश उसकी प्रैक्टिस करो, उसके अंदर से फाइंड करो x माइनस 1 ओवर एक्स कैसे फाइंड करना है और उसके बाद से फिर उसका स्क्वायर ले दो तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा आखिरी सवाल था, एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हुई है। सो अभी हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले आप अपनी इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जरूर करके रखेंगे, और जब आप अपनी अगली एक्सरसाइज में आएंगे तो आते ही पहले ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हमने ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है। ऐसे ही नहीं उसको देखने लग जाना, पहले इसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के लिए कोई खास टाइम नहीं चाहिए होता, ऐसे ही बैठे बैठे 10-15 तो सवाल है, कितना टाइम लग जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा। तो उसकी प्रैक्टिस करके उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगले सवाल में मिलेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे और फिर अगली एक्सरसाइज को भी इसी तरह से समझते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।